सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ गेम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ प्रतिशत परीक्षार्थी हिंदी सब्जेक्ट में या कुछ अंग्रेजी सब्जेक्ट में सफल असफल टाइप के प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। तो प्रश्न है, एक परीक्षा में 42% परीक्षार्थी हिंदी में और 52% अंग्रेजी में असफल होते हैं तथा 17% दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल हुए? ठीक है दोस्तों, तो वेन डायग्राम से शुरू करेंगे हम लोग। तो दो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग को दो सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहला सर्कल हम लोग ड्रॉ किया, ये है हिंदी के लिए, तो हम लोग एच से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, कितना है 42%, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 42, ठीक है। दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ई से डिनोट कर लेते हैं, ये है हमारा 52%। कॉमन जो दिया गया है वो है 17%, ठीक है दोस्तों। जो दोनों है कॉमन में 17% जो है दोनों विषयों में असफल होते हैं, ठीक है। निकालना है कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल हुए, ठीक है। तो हमारा जो है हिंदी का जो क्वेश्चन है, जो खाली हिंदी सब्जेक्ट में ही असफल हुए हैं, उसको निकालने के लिए हमें क्या 42 जो हिंदी का टोटल परसेंट है माइनस कॉमन है 17%, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25% जो सिर्फ हिंदी में असफल हुए। उसी तरह अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का, तो 52 माइनस 17 करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 35%, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, तो हमारा जो है 25% प्लस 17 प्लस 35 करेंगे, तो ये हमारा जोड़ने से आ जाएगा 77%, जो कि हमारा टोटल असफल प्रतिशत है, जो दोनों विषयों में हमारा जो हुआ है 77%, ठीक है। तो हमारा सफल कितना हुआ? 100 माइनस 77, दैट इज इक्वल टू कितना 23%। तो हमारे को प्रश्न में वही पूछा गया है, कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल हुए, तो वो है हमारा 23%, ठीक है ना दोस्तों। कितना आराम से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए हैं ना। आशा करता हूँ आप लोग भी इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। बस आप लोग को इसको ध्यान से देखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है, एक परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण यानी सफल होते हैं और 55% छात्र अंग्रेजी में। यदि दोनों विषयों में 5% छात्र फेल हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी हम लोग बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। तो दो सब्जेक्ट है तो दो सर्कल, ठीक, एक हो गया हमारा हिंदी के लिए, एक हो गया हमारा इंग्लिश के लिए। तो हिंदी का है कितना 65%, ठीक है। इंग्लिश के लिए हमारा अंग्रेजी के लिए 55%, ठीक है, जो हमारा सफल हुए हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा 5% छात्र जो कि फेल यानी असफल हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों विषयों में 5% छात्र असफल हुए हैं यानी फेल हुए हैं। तो हमारा अगर फेल परसेंटेज 5% है तो पास कितना हो गया 95%, ठीक है। बहुत इजी है ना दोस्तों, टोटल 100% है, तो 95% सफल हुए, ठीक है, दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जब हिंदी इंग्लिश को ऐड करेंगे यानी 65 और 55 को हम लोग जोड़ेंगे, तो हमारा आएगा कितना 120, ठीक है। तो ये आ गया 120%, लेकिन ये है कितना 95%। ये जो कॉमन पोर्शन है यही हमारा जो है इसका डिफरेंस है 120 और 95 का, इसलिए ये 120% आ रहा था। तो 120 और माइनस को हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो कॉमन पोर्शन है वो हमारा आ जाएगा। तो 120 माइनस 95 करने से हमारा आएगा 25, ठीक है दोस्तों। तो ये 25% है, ये हमारा दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। ये जो कॉमन पोर्शन है ये है 25%, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोग आराम से समझ गए होंगे, है ना। ये कॉमन पोर्शन है क्योंकि ये हमारा प्रश्न में सब उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, सफल हुए हैं,
इसलिए हमको प्रश्न में जो पूछा गया उत्तीर्ण छात्रों जो दोनों विषयों में प्रतिशत क्या है, तो ये हमारा हो गया 25%। तो आशा करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग का भी कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया होगा। बस आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या बोला गया है, बस उसको यूज करना है किस तरीके से, वही मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्न को बस कुछ सेकंड में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर पाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें समय का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है, और 80% गणित में। यदि 10% छात्र दोनों में असफल हुए और 144 छात्र दोनों में पास हुए, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 सब्जेक्ट 2 सर्कल, ठीक है। तो अंग्रेजी को ले लेते हैं ई से, ठीक है, और गणित को ले लेते हैं एम से, यानी मैथ। तो इंग्लिश कितना है 70, गणित कितना है 80, ठीक है। तो यदि हमारा दिया है कितना 10% दोनों में असफल हुए हैं, तो दोनों में सफल कितना हो जाएंगे 90%, ठीक है दोस्तों, दोनों में सफल होंगे 90%। तो यहाँ पे हमारा 70 दिया है और एक दिया है हमारा कितना 80, तो टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा दोनों विषय का सफल परसेंटेज कितना आएगा 70 + 80 दैट इज 150, यानी कि 150। तो ये होना चाहिए कितना 90%, आ रहा है 150, यानी कि डिफरेंस जो है 150 - 90 जो कि हमारा 60 आ रहा है, वो हमारा कॉमन पोर्शन है ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो 60 जो परसेंट है ये हमारा कॉमन पोर्शन है, ठीक है। तो हमारा जो सफल हुए हैं दोनों विषय में वो है 60%, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या 144 छात्र जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं, तो 60% ऑफ x कर देंगे तो हमारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है छात्रों की, तो x का वैल्यू निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा, तो 144 × 100 / 60। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 0 0 कैंसिल, ये हमारा 24, तो 240। तो 240 हमारे कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जब आशा करता हूँ ये भी आप लोग आराम से समझ गए होंगे। कितना आसान है ना दोस्तों इस तरह से सॉल्व करना, बस कुछ ही समय में हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, आप लोग और भी क्विक कर पाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय ही बचाना होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक परीक्षा में 90% लड़के अंग्रेजी, ठीक है, 85% गणित में सफल हुए और 150 लड़के दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी सफल हुए। यदि कोई छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं हुआ तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक अंग्रेजी यानी इंग्लिश, एक गणित यानी मैथ। तो 90 85, ठीक है। तो हमें दिया है क्या क्वेश्चन में कि कोई भी असफल नहीं हुआ, 100% पास हुए हैं। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 + 85 दैट इज 175। तो जो कॉमन पोर्शन है वो है डिफरेंस, तो हमारा 75 आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। तो 75% हमारा कॉमन पोर्शन है। तो 150 लड़के दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 75% ऑफ x यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 150। तो x का वैल्यू निकालना है क्योंकि कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो x इज इक्वल टू 150 × 100/75। बस ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 × 100 इज 200 यानी कि 200। तो हमारा जो इसका आंसर हो गया कुल संख्या 200। क्यों दोस्तों मजा आ रहा है ना। बस आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग अभी कॉन्फिडेंस और बढ़ता ही चला जाएगा। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में कि हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की, ताकि आप लोग बस इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अन्य टाइप के प्रश्न को भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे,
है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न है एक परीक्षा में 73% अंग्रेजी में सफल और 70% गणित में और 64% दोनों में सफल होते हैं। यदि 6300 दोनों में असफल होते हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, तो इसमें भी 2 सर्कल 2 सब्जेक्ट। ठीक है, मैं इंटरसेक्ट इसलिए करता हूँ कॉमन पोर्शन भी दिया रहता है इसलिए। ठीक है ना, तो ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर मैथ। तो 73 एंड 70 कॉमन कितना है 64। ठीक है, तो हमारा सिर्फ अगर इंग्लिश में देखेंगे कि खाली कौन सफल कितना हुआ है तो 73 माइनस 64 तो 9, और मैथ यानी गणित में देखेंगे तो 70 माइनस 64 दैट इज 6। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे 9 प्लस 64 प्लस 6, तो 79% क्या हो गया, दोनों विषयों में सफल परसेंटेज जो है हमारा हो जाएगा 79% जो है पास परसेंटेज। ठीक है, तो टोटल कितना 100 माइनस 79 करेंगे 21%, और 1% जो है वो है हमारा असफल। तो टोटल कितना है 6300, दोनों में असफल होते हैं। कुल संख्या निकालना तो 21% ऑफ x इज इक्वल टू 6300। बस x का वैल्यू निकालना है तो कुल संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 6600 इंटू 100/21। बस ये कैंसिल हो गया 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 30,000 यानी कि 30,000। तो कुल संख्या हमारी जो है परीक्षार्थियों की वो हो जाएगी 30,000। ठीक है ना दोस्तों, कितना आसान है ना इस तरह से सॉल्व करना प्रश्नों को। आशा करता हूँ आप लोग को अब मजा आ रहा होगा और आप लोग भी बहुत फास्ट अब कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होते हैं, ठीक है, तथा 42% दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषयों में असफल होते हैं। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं। ये सारे जो क्वेश्चन इससे पहले मैंने बताया उससे थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो 2 सब्जेक्ट है तो 2 सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक का है 35 और दूसरे का है 42। ठीक है, और कॉमन है हमारा 15%। इसको समझने के लिए इसको हम लोग ले लेते हैं, एक को ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ओनली ए अगर करना है तो 35 माइनस 15 तो 20। उसी तरह बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, 42 माइनस 15। क्लियर। तो हम लोग को अब ध्यान देना है इसमें कि 15% जो है असफल है दोनों विषय में। तो 100 माइनस 15 करेंगे तो हमारा जो आएगा कितना 85। तो ये हमारा एक अथवा दोनों विषयों में सफल जो है वो आएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर। तो 100 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 85% जो कि एक अथवा दोनों विषयों में सफल। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 100 माइनस 20 प्लस 15 प्लस 27। तो ये टोटल हो जाएगा 62 विच इज इक्वल टू 38। तो ये जो 38 आया है ये हमारा जो है टोटल है दोनों विषयों में सफल। ठीक है, तो पहला है एक अथवा दोनों, दूसरा है ओनली दोनों। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, 85 माइनस 38 तो हमारा कितना एक विषयों में सफल हुए कैंडिडेट का यानी परीक्षार्थी का परसेंटेज आएगा जो कि 85 माइनस 38 इक्वल टू 47% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो एक विषय में जो है सफल हुए परीक्षार्थी का जो प्रतिशत है वो होगा 47। टोटल कितना है 2500। तो 2500 इंटू 47/100, 0 कैंसिल। तो 47 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1175। तो 1175 जो परीक्षार्थी हैं वो हमारा एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पहले जितने प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आशा करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से बढ़ जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।